No time in my career have I been involved in match fixing as defined in the CBI report. दोस्तों, हर स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट में भी बहुत पैशन इन्वॉल्व होता है और बहुत से लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी है। लेकिन जब इसमें मैच फिक्सिंग और पैसों का तड़का लग जाए तो सारा स्वाद बिगड़ जाता है। आज वैसे ही कुछ मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स की हम बात करने वाले हैं जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को शर्मसार कर दिया था। PSL 2017। देखिए, क्रिकेट स्कैंडल्स और मैच फिक्सिंग की बात हो और पाकिस्तान का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हमारा पहला स्कैंडल पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 लीग PSL से जुड़ा हुआ है। दरअसल जहां 2017 में 6 प्लेयर्स का नाम एक स्कैंडल में सामने आया था और इसमें से एक प्लेयर लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान भी था। जी हाँ, ये PSL का दूसरा ही साल था और ये पूरा मामला तब एक्सपोज हुआ जब एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर अंडर कवर होकर एक बुकी यूसुफ अनवर और पाकिस्तान क्रिकेटर नासिर जमशेद से मिला। इस मामले के सामने आने के बाद PCB ने शर्जील खान पर 5 साल का बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया। शर्जील पर यह आरोप लगा था कि उसने 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच में कई सारी डॉट बॉल्स खेली थी। इस मामले के सामने आने के बाद शर्जील ने PCB से माफी भी मांगी थी और 2019 में उसने दोबारा से प्रोफेशनल क्रिकेट में भी वापसी कर ली थी और इसी केस में नासिर जमशेद पर भी 10 साल का बैन लग गया था। अगर आपको याद हो तो नासिर जमशेद वही प्लेयर हैं जो 2012 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ODI सीरीज का हीरो था और उसने 3 मैचेस की इस सीरीज में लगातार 2 शतक लगाकर पाकिस्तान को सीरीज जिताई थी। उमर अकमल। जी हाँ, उमर अकमल और कंट्रोवर्सी का तो वैसे बहुत ही पुराना गहरा रिश्ता है, लेकिन फिर भी उमर अकमल को कभी किसी ने एक करप्ट क्रिकेटर नहीं माना। लेकिन 2019 में उनका नाम भी एक ऐसे ही स्कैंडल में सामने आया था। तो हुआ यूं था कि 2019 में जब PSL का चौथा एडिशन शुरू होने वाला था, उससे पहले ही कुछ लोगों ने उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया था। वैसे तो उमर अकमल ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन उसने ये बात PCB को रिपोर्ट नहीं की, जो कि रूल्स के मुताबिक करनी होती है। अब जब ये बात बाद में सामने आई तो फरवरी 2020 में उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया गया और साथ ही उन्हें 42.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का फाइन भी देना पड़ा था। शेन वॉर्न और मार्क वॉग। शेन वॉर्न और मार्क वॉग ऑस्ट्रेलिया के 2 लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, जिस वजह से उनका नाम आप इस लिस्ट में देखकर हैरान जरूर हो गए होंगे। लेकिन इन पर यह इल्जाम लगा था कि 1994 से 1995 के बीच में वो जॉन नाम के एक इंडियन बुकमेकर के साथ कांटेक्ट में थे और ये दोनों उसे वेदर और पिच इंफॉर्मेशन पास ऑन किया करते थे। जब ये मामला 1998 में सामने आया तो दोनों ने ये बात को कबूला, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी कोई स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी। लेकिन फिर भी इस तरह के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखना और ये जानते हुए भी इंफॉर्मेशन पास करना कि इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल सट्टा लगाने के लिए हो रहा है, ये गलत था। इस इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए दोनों को अच्छे खासे पैसे भी दिए गए थे और ये एक इंसिडेंट इन दोनों के करियर में एक बड़े धब्बे जैसा है। 2010 पाकिस्तान नो बॉल स्कैंडल। देखिए दोस्तों, 2010 का नो बॉल स्कैंडल शायद क्रिकेट के सबसे चर्चित स्कैंडल्स में से एक है। ये तब की बात है जब 2010 में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। उस समय न्यूज ऑफ द वर्ल्ड नाम के एक अखबार ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मजहर मजीद नाम का एक बुकी ये प्रेडिक्ट करता है कि मोहम्मद आमिर चौथे टेस्ट का तीसरा ओवर डालेगा और पहली बॉल नो बॉल होगी। इसके बाद वो ये भी प्रेडिक्ट करता है कि 10वें ओवर की आखिरी बॉल भी नो बॉल होने वाली है, जो कि मोहम्मद आसिफ डालेगा। अब जाहिर सी बात है कि इससे सीधा सीधा ये प्रूव हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और बाद में पूरी कहानी खुलकर सामने आई। पता चला कि टीम का कैप्टन सलमान बट भी इस स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व था और उसी ने अपने बॉलर्स मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को इसमें शामिल किया था। फरवरी 2011 में सलमान बट पर 10 साल का बैन लगाया गया, आसिफ पर 7 साल का और आमिर पर 5 साल का। हालांकि सलमान बट का बैन 5 साल बाद सस्पेंड कर दिया गया था और आसिफ के बैन को भी 2 साल कम कर दिया गया था। IPL 2012 स्कैंडल। वैसे दोस्तों, IPL 2013 के स्कैंडल को तो बहुत से लोग जानते हैं, जिसमें श्रीसंत जैसे प्लेयर्स का नाम आया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये याद होगा कि इससे 1 साल पहले भी इसी तरह का एक स्कैंडल सामने आया था। ये बात है 2012 की, जब एक हिंदी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आई थी कि 5 अनकैप प्लेयर्स ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए पैसा एक्सेप्ट लिया है। इन 5 प्लेयर्स में पुणे वॉरियर्स इंडिया के मोहनीश मिश्रा और अभिनव बाली, डेक्कन चार्जर्स के TP सुधेंद्र और किंग्स 11 पंजाब के अमित यादव और शलभ श्रीवास्तव भी शामिल थे। अभिनव बाली ने तो ये तक भी एक्सेप्ट किया था कि 2009 में भी एक स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट में उनका हाथ था। इस खबर के सामने आने के बाद BCCI जल्द ही एक्टिव हो गई और 5 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद ये कभी IPL में नहीं दिखे।
2000 मैच फिक्सिंग स्कैंडल। देखिए, सन 2000 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल भी एक ऐसा इवेंट था जो कि ज्यादातर इंडियन फैंस को आज भी याद है। ये बात शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका के उस वक्त के स्टार बैट्समैन और कैप्टन हंसी क्रॉन्चे से, जिनकी कॉल्स को दिल्ली पुलिस ने गलती से इंटरसेप्ट कर लिया था और जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वो संजीव चावला नाम के एक बुकी से बात कर रहे हैं। इसके बाद हंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन 2 दिन बाद ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फायर कर दिया था, क्योंकि बोर्ड के सामने उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली थी। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। इसके कुछ महीने बाद हंसी ने बताया कि उन्हें बुकीज से मिलवाने वाले और कोई नहीं बल्कि उस वक्त भारत के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे। इसके बाद सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हुई और अक्टूबर 2000 को उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अजहरुद्दीन ने ये कन्फेस कर लिया है कि उन्होंने अपने टीममेट्स अजय जडेजा और नयन मोंगिया के साथ मैच फिक्सिंग की थी। नवंबर के महीने में बीसीसीआई ने भी अजहर को गिल्टी पाया और अजहर के साथ मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, अजय शर्मा और फॉर्मर इंडियन फिजियो अली ईरानी को भी बुकीज से कांटेक्ट रखने के जुर्म में गिल्टी पाया गया और सस्पेंड कर दिया गया। अब मजेदार बात तो ये थी दोस्तों कि मनोज प्रभाकर ने इससे कुछ साल पहले ही कपिल देव पर मैच फिक्सिंग करने और उन्हें मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व करने के इल्जाम लगाए थे और वो खुद को बहुत सत्यवादी हरीश चंद्र बता रहे थे। लेकिन इस स्कैंडल ने मनोज प्रभाकर के झूठ को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। हालांकि इस स्कैंडल के बाद अजहर और अजय शर्मा पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था। मनोज प्रभाकर और ईरानी को अगले 5 साल के लिए किसी भी पोस्ट को होल्ड करने के लिए बैन कर दिया गया था और अजय जडेजा पर भी 5 साल का बैन लगा था। हालांकि 2003 में अजय जडेजा के खिलाफ सबूत न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के फैसले को पलट दिया था। तो 2012 में आंध्र हाई कोर्ट ने अजहर के लाइफ टाइम बैन को भी इलीगल कहा था। मार्लन सैमुअल से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि 2012 से 2016 की वेस्टइंडीज की T20 वर्ल्ड कप की जीत में उन्होंने एक अहम भूमिका जो निभाई थी। लेकिन इससे पहले 2008 में उनकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल आईसीसी ने 2008 में ये पाया कि जब 2007 में वेस्टइंडीज इंडिया का टूर करने आई थी, तब सैमुअल्स मैच की कई सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें टीम की एसटी भी शामिल थी, वो एक बुकी को लीक कर रहे थे। सैमुअल्स ने इन एलिगेशंस को झूठा बताया, लेकिन पुलिस के पास उनकी कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग टेप्स थी, जिससे कि ये साफ हो गया था कि वो इसमें शामिल थे। इसके बाद उनके ऊपर आईसीसी ने 2 साल का बैन लगा दिया था और इस बैन के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने अपने करियर को रिवाइव किया और जैसा कि हमने बताया कि 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का भी वो हिस्सा रहे हैं। मेरविन वेस्टफील्ड। दोस्तों, मेरविन वेस्टफील्ड का केस 2 पहलुओं से काफी अहम है। सबसे पहला तो ये कि वो पहले इंग्लिश क्रिकेटर थे जिनका नाम स्पॉट फिक्सिंग में आया था, और दूसरा ये कि शायद वो अकेले ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें फिक्सिंग के लिए जेल में रहना पड़ा था। तो हुआ यूं था कि 2012 में पुलिस ने मेरविन को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि 2009 के डोमेस्टिक सीजन के रिगार्डिंग उन्हें कुछ एविडेंस मिला था। इसके बाद वेस्टफील्ड ने यह भी कन्फेस किया था कि उन्होंने जानबूझकर व्हाइट बॉल्स करवाने के लिए 6000 पाउंड या कहें कि आज के हिसाब से 6.2 लाख रुपए उस समय पर लिए थे। इसके बाद उनके ऊपर लाइफ टाइम तक बैन ही लगा दिया गया था और साथ ही उन्हें 4 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब इन स्कैंडल्स के अलावा आईपीएल 2013 के स्कैंडल के लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलीम मलिक के स्कैंडल जैसे कई और स्कैंडल्स भी हैं, जिनकी बात आज हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का वीडियो एक पार्ट 2 भी लेकर आए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।